हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के बारे में। किस तरह से हम फिजिक्स का जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और कितने समय में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स का जो है कोर्स कंप्लीट कराइए, क्योंकि एनएस को कोई टीचर सही से पढ़ाने वाला नहीं है, कोई मतलब उनको कहीं से सोर्स नहीं मिल पाते, उनकी क्लासेस नहीं लग पाती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा आपका सिलेबस क्या क्या है, किस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो और आपका क्या तरीका होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसी बारे में आज पूरा सेशन होने वाला है। कंप्लीट आपको फिजिक्स के पेपर में पूरी नॉलेज अच्छे से इस सेशन के अंदर आपको फिजिक्स के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स का आपका जो सिलेबस है, आपके पास 2 बुक होती हैं और तीसरी होती है आपकी प्रैक्टिकल की। तो फिजिक्स के अंदर आपकी 3 बुक आपको मिलती हैं, आपके जो भी आपका स्टडी सेंटर है या बायपोस्ट जो बुक आपके पास आती हैं। तो इनके अंदर जो पहली और दूसरी बुक है वो आपकी चैप्टर्स की बुक है और जो थर्ड बुक है वो आपकी जो है लैब मैनुअल है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल के बारे में बताए गए हैं। तो जो पहली बुक है हमारी, पहली बुक और दूसरी बुक, इन दोनों के अंदर टोटल लेसन कितने हैं? 30 लेसन्स हैं, यानी कि 30 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, 30 पार्ट हैं इसके अंदर। तो उन 30 के 30 पार्ट को ही क्या हमें पढ़ना होता है? क्या 30 के 30 चैप्टर्स ही एग्जाम में आते हैं? तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके पूरे 30 चैप्टर जो है एग्जाम में नहीं आते। उनमें से कुछ चैप्टर तो आपके टीएमए के अंदर आते हैं और कुछ आपके पब्लिक एग्जाम यानी थ्योरी के अंदर आपके आते हैं। तो आपके जो टीएमए के लिए जो आपके लेसन्स हैं, जो वो कितने हैं? 12 यानी 12 आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो केवल टीएमए में आते हैं, वो आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं आते। इसके अलावा जो पब्लिक एग्जाम में आते हैं वो कितने चैप्टर्स हैं? आपके 18। तो 12 टीएमए के हो गए और 18 कितने हो गए? पब्लिक एग्जाम। तो टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हो गए आपके? 30। तो आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो 18 चैप्टर हैं जो आपको कवर करने हैं। वैसे आप सारे पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा, नॉलेज बढ़िया होगी, लेकिन आपके पास समय कम है तो आप 18 चैप्टर ही अच्छे से प्रिपेयर करोगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपके अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही सेशन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं जो है आपको ये बताऊँगा कैसे हम पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। इसके अंदर पूरा कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे, किस किस तरह से पढ़ाएंगे, इसलिए सेशन के लास्ट तक बिल्कुल बने रहें, पूरा देखें बिना स्किप करें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो जो हमारा सिलेबस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 2 बुक होती हैं। पहली बुक जो है हमारी बुक फर्स्ट और एक क्या है हमारी बुक 2। इन दोनों के अंदर हमारे 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। 4 आपके मॉड्यूल इनके अंदर गिवन हैं। तो जो आपकी जो पहली बुक है इसके अंदर आपके 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। तो जो मॉड्यूल 1 है आपका, उसके अंदर आपके 1 से लेकर के 7 तक चैप्टर आपके आ रहे हैं। 1st to 7th इसके अंदर चैप्टर आ रहे हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इन 7 चैप्टर में से आपके जो है 5 चैप्टर टीएमए के और 2 चैप्टर आपके केवल पब्लिक एग्जाम में आते हैं। तो जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर आपका पहला चैप्टर, दूसरा, चौथा, 5वां और 7वां, ये जो चैप्टर हैं केवल टीएमए के हैं, ये आपके पब्लिक एग्जाम के लिए नहीं है। तो ये आपको रीड नहीं करने, ये आपको पढ़ने नहीं हैं। पढ़ने कौन से? मॉड्यूल 1 से 3rd और 6th, तीसरा और छठा चैप्टर आपको पब्लिक एग्जाम में आएगा, वो अच्छे से पढ़ना है। इसी तरह से बढ़ते हैं मॉड्यूल, जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है उसमें 8वां और 9वां चैप्टर आते हैं। 8वां चैप्टर आपका टीएमए का है और जो 9th चैप्टर है वो किसका है? आपका पब्लिक एग्जाम का है। इसी तरह से आपको जो 3rd मॉड्यूल पे आते हैं 10 से 12 तक इसके अंदर चैप्टर कवर होते हैं। 10 और 12वां जो चैप्टर वो टीएमए का है, केवल 11वां चैप्टर ही आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद जो हमारा 4th मॉड्यूल है इसका, उसके अंदर 13 और 14 चैप्टर आते हैं। 13 आपका टीएमए का और 14 क्या है आपका? पब्लिक एग्जाम का। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट बुक कवर हो जाती है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन से चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे। तो ये आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर थे, मैंने लिख दिया। जहाँ पर टीएमए लिखा हुआ है ये वाले चैप्टर यानी कि आपके किस में आएंगे? टीएमए में आएंगे। और जहाँ जिसके सामने पब्लिक एग्जाम या पीई लिखा हुआ वो किस में आएंगे? आपके पब्लिक एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। इसी तरह से हमारे सामने बुक 2 है। बुक 2 के अंदर भी 4 मॉड्यूल हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां मॉड्यूल। 5वां मॉड्यूल आपका जो है 15 से लेकर के 19 तक चैप्टर है और सभी चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अंदर कोई भी चैप्टर आपका टीएमए वाला नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम छठे मॉड्यूल की। छठे मॉड्यूल के अंदर हमारे 20 से लेकर के 23 चैप्टर तक हैं। तो 20वां और 23वां आपका टीएमए के अंदर आएगा। 21वां और 22वां किसके अंदर आएगा? आपका पब्लिक एग्जाम के अंदर आएगा।
अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 7 की, तो मॉड्यूल 7 के अंदर आपके 24 से लेकर के 27 तक चैप्टर बिल्कुल इसके अंदर भी जैसा आपका जो है सारे ही चैप्टर आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। तो इन सारे मॉड्यूल में अगर मैं बात करूं, 2 मॉड्यूल आपके ऐसे हैं जो पब्लिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से आपके मॉड्यूल 5th और मॉड्यूल 7th, क्योंकि इनके अंदर आपके इसके अंदर 5 चैप्टर हैं और इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। तो ये आपके पब्लिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अब इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, मॉड्यूल क्या है हमारा 8, जिसके अंदर 28 से लेकर के हमारे 30 चैप्टर तक हैं। और जो 30वां चैप्टर वो TMA का है और 28 और 29 के हमारे पब्लिक एग्जाम के अंदर ये आने वाले हैं। तो ये थे कुछ हमारे चैप्टर्स जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि TMA के अंदर कौन से आने वाले हैं और पब्लिक एग्जाम के अंदर कौन से आने वाले हैं। जिनके सामने TMA लिखा हुआ है वो चैप्टर्स आपके TMA से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर से TMA आता है, तो केवल वो TMA के पर्पज से ही हैं। और जिन चैप्टर्स के सामने PE यानी पब्लिक एग्जाम लिखा हुआ है वो चैप्टर्स आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसको पढ़ाने के लिए हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स जो आपका फिजिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लगभग ये जो है आपके इसमें 18 के 18 चैप्टर सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। साथ में कुछ पिछले साल के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। जो पढ़ाने का तरीका है वो हमारा थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही कराएंगे। तो इसमें जो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही कराएंगे, उसमें हम आपको मेन चीज़ क्या है इसमें कि आप कैसे इस कोर्स को खरीद सकते हो, कैसे आप इसको बाय कर सकते हो, कैसे आप इसको परचेज कर सकते हो। इसको परचेज करने का तरीका क्या है, आपको पाई स्टडी सर्कल की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पर जो है आपको PSC पाई स्टडी सर्कल लिख देना, वहाँ से आपको जो है ऐप मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि सर आपने परचेज करने को तो बोल दिया, लेकिन इस कोर्स की कीमत क्या है। वैसे तो इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, 10,000 रुपये है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है आपका, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 18 चैप्टर कराने में बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि वो 18 ही क्लास में हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी इसकी वीडियो शूट होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो आपको ऐप पर मतलब हर रोज़ाना 2-3 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसकी फ़ीस, लेकिन बच्चे इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें जो है डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी फ़ीस है आपकी 299 यानी कि 299 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों को ही इसके अंदर दोनों ही मीडियम में कराया जाएगा, बाइलिंगुअल ही आपको कराया जाएगा केवल 299 रुपये में। ये मान के चलो 299 रुपये बहुत ही ना के बराबर फीस रखी है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारा खर्चा भी आ जाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत फीस रखनी बनती भी है, क्योंकि सर्वर कॉस्ट वगैरह है और जो काम करने वाले हैं और जो भी मतलब खर्चा बहुत सारे बैठ जाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत मतलब ये मान लो ना के बराबर ही, जितना भी हम कम से कम कर सकते थे, जितना भी सस्ता कर सकते थे, बिल्कुल सस्ता करके लेकर के आए हैं। लेकिन आप देखोगे आपका जो है लगभग 299 रुपये में जो आपको क्वालिटी मिलेगी कोर्स की, जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उसके लिए हम जो है 2 डेमो क्लास आपको मिलेंगी भी, पहले आप उन 2 डेमो क्लास को देखना, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड होते हो तो ही कोर्स को परचेज करना, अदरवाइज कोर्स को बिल्कुल भी परचेज मत करना। तो अगर आप उन 2 क्लास में ही समझ जाओगे कि किस तरह का क्वालिटी कंटेंट है, किस तरह का आपका जो है आपको कोर्स मिलने वाला है। तो ऐप को आप किस तरह से डाउनलोड करोगे, आप प्ले स्टोर से जो है आपका फ़ोन होगा, वहाँ से आप जो गूगल प्ले स्टोर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर बच्चा वहाँ से नहीं कर पा रहा है तो नीचे जो है लिंक दिया जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लो, PSC पाई स्टडी सर्कल। अब आपने ऐप अगर डाउनलोड कर ली तो उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा आपका स्टोर का ऑप्शन आएगा। नीचे स्टोर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर पेड कोर्स आ जाएगा, वहाँ पर फिजिक्स का कोर्स आपका बना हुआ आ रहा होगा, तो आप उसी पे क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हो। अभी वहाँ पर आपको शुरू के 2-3 चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगी, 2-4 वीडियो रोज़ाना पर डे उसमें 2-4 वीडियो ऐड होती चली जाएंगी। तो आपका लगभग ये मान के चलो 1 महीने में, 1 से सवा महीने के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट ये हो जाएगा। अक्टूबर और अप्रैल वाले दोनों ही बच्चे इसको बाय कर सकते हैं, दोनों ही इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अब अक्टूबर वाले बच्चों के एग्ज़ाम लगभग 1 दिसंबर को है फिजिक्स का एग्ज़ाम, तो आराम से जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और अप्रैल वालों में टाइम है उनको भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी भी है 1 ईयर, इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर तक आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बता दूँ इसके अंदर
कि जो आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा दोनों ही मीडियम में होगा। वो 1 ईयर इसकी वैलिडिटी मिलेगी आपको। कोर्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, 299 आपकी जो है फीस होगी। अगर आप मान लो आपने जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, आपको कोई डाउट आता है तो आपके लिए जो है डाउट सेशन रखे जाएंगे, बीच बीच में डाउट सेशन रखे जाएंगे, तो आप अपने उसमें सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं आप डाउट पूछ सकते हो। बाकी अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, आपको जो भी मैंने सब कुछ इसमें बताया है, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट्स है आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई है तुम्हें समझ में आ गई होगी। बाकी जो है अगर कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, पाई स्टडी। थैंक यू।